अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अल्ला सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना वतबीब कुलूबना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व मौलाना व अशरफना व नूरा ऐनना मुहम्मदन अब्दुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि करीम व नहनु अला ज़ालिका लशाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुहिब्बु अन तुसल्ली अलैहि सलातun व सलाmun अलैहि। First of all, I would like to congratulate you for the holiest Prophet's birthday. Same to me. Thank you. No doubt. Noor came from Allah to you. कद तहकीक आया। अरबी ग्रामर है बाबा, ग्रामर को तो मान लिया करो। ग्रामर किसी फिरके का माल नहीं है। किताबें फिरकों की हो सकती है, किताबें फिरकों की हो सकती हैं, मगर ग्रामर व्याकरण ये किसी फिरके की नहीं है, ये भाषा की भाषा। कोई भाषा धार्मिक नहीं है, और जो भाषा धार्मिक होगी मर जाएगी। साहब कहते लगे मियाँ अरबी भाषा इस्लामी भाषा। मैंने कहा तू रहता क्यों? मैंने कहा ये तो अबू जहल की मादरी ज़बान है। अरबी अबू लहब की मदर लैंग्वेज है। कहा वो इस्लामी था। एक्चुअली भरम है। और भरम को बना लो धर्म। पूछे तोरा करम। हमें भरम तो भरम ही है, धर्म ही है। हुआ क्या? पूरे मुश्रिकीन अरब नॉन मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ मक्का, उसकी मदर लैंग्वेज अरबिक। अतबा शैबा की ज़बान अरबी है, अबू जहल की ज़बान अरबी है, कुफ़ार की ज़बान अरबी है, मुशरिकीन की ज़बान अरबी। मगर
जब कुरान आया अरबी में, रसूल आया अरबी में, दीन आया अरबी में, इस्लाम आया अरबी में, हदीसें मिली अरबी में, शरीयत मिली अरबी में, तरीक़त मिली अरबी में, रूहानियत मिली अरबी में, तो अरबी मुसलमानों की लगने लगी। ऐसे ये पर्शियन जो पर्शियन फारसी, ये पारसी बाबा की जबान है। आतश परस्तों की, अग्नि पूजा करने वालों की मदर लैंग्वेज है फारसी। इसीलिए इसका नाम है पर्शियन, और पर्शियन माने पर्सिया, खलीजे फारस में रहने वालों की। इसीलिए मैं जबान की बात कर रहा था कि जब पीर साहब आ जाएं तो ईमान की बात शुरू कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा मखदूम साहिब हजरत मखदूमुल मशाइख अल्लामा सैयद शाह जुबैर अशरफ साहब। हमारे कितनी खुशबख्ती है ये। आप बहुत बोल चुके, अभी तक आप ही लोग तो बोल रहे थे। ये थोड़ा सा हिला है भैया, थोड़ा ख्याल रखिएगा। यहाँ आइए, हाँ चलो चलो ठीक है, थोड़ा टाइट कर दो इसको। डोंट फाइट, ओनली टाइट। लेकिन ये आतश परस्तों की जबान, जब कुरान आ गया, कुरान का तर्जुमा हुआ फारसी में, कुरान की तफसीर फारसी में, कुरान की तालीम फारसी में, हदीस आ गई फारसी में, शरीयत आ गई फारसी में, फ़िक़्ह आ गई फारसी में, हनफियत आई फारसी में, मालिकियत आई फारसी में, शाफ़ियत आई फारसी में, तो ये फारसी भी मुसलमानों की लगने लगी। यही हाल उर्दू का है। न जाने कितने लोग समझते हैं उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। उनको ये भरम कैसे हुआ? क्योंकि कुरान का तर्जुमा उर्दू में, हदीस उर्दू में, तालीम उर्दू में, मदरसे उर्दू में, सुन्नी दारुल उलूम मोहम्मदिया में पढ़ाई उर्दू में, तफसीर उर्दू में, जाल हक उर्दू में, बहार शरीयत उर्दू में, फतवा रिजविया उर्दू में, ये भी मुसलमानों की लगने लगी। तो अगर यही मामला रहा तो हमारे उलमा मराठी सीखेंगे, कुरान मराठी में, हदीस मराठी में, हनफियत मराठी में, शरीयत मराठी में, ये भी हमारी लगने लगेगी। तो मैं ये कह रहा था कि ग्रामर में जब किसी वर्ब के शुरू में कद लगता है तो तहकीक के माने पैदा होता है, और जा माने आया, और उससे पहले है कद, कद जा तहकीक की आया। कुम जा कुम, टू यू, तुम्हारे पास। मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन, अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। नो डाउट नूर ऑफ अल्लाह अलमाइटी फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी केम टू यू एंड ग्लोरियस बुक। हमारी सभ्य समाज में ये संस्कारों में था कि अगर कोई बाहरी मेहमान आता था तो हमें ये उत्सुकता होती थी जानने की यह है कौन। हमारे सभ्य समाज में आने वाले के बारे में जानकारी की जरूरत थी, तुम हो कौन, और दूसरा ये कि आप आए कहां से हैं, यह जानना हमारे लिए जरूरी। हम मेजबान हैं, हमें यह पता चले कि अगर करीब से आया है तो चाय पानी, और दूर से आया है तो खाना खिलाओ। कहां से आया है ये बड़ी अहम बात है, और ये भी जानना जरूरी है अकेला आया या साथ में कोई है। हमारी सोशल लाइफ के ये 3 क्वेश्चन है कि अगर कोई मेहमान दरवाजे पर आया तो हम जानना चाहेंगे ये है कौन,
और ये जानना चाहेंगे आया कहां से है, और ये भी जानना चाहेंगे अकेला है क्या। अगर अपनी जिंदगी के इन तीनों सोशल क्वेश्चन का जवाब तुम्हें चाहिए तो इसी एक आयत में मौजूद है। जब इस आयत से हमने पूछा कि आया कौन, तो जवाब दिया कद जाकुम मिनल्लाह नूर, आने वाला नूर। और ये नूर आया कहां से, मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से। और अकेला है क्या, नहीं, वो किताबुम मुबीन, अकेला नहीं है, रोशन किताब भी है। यहां पर जो चीज आपको इनवाइट करना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन कि प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड कि व्हाई अल्लाह ताला यूजिंग द वर्ड नूर, क्यों कहा नूर। आ रहा है नबी, कुरान कहे नूर, आ रहा है रसूल, कुरान कहे नूर, हम कहे मिलादुन नबी और आयत कहे आया नूर। ये नूर कहने की क्या जरूरत है। कद जाकुम मिनल्लाहि नबिय्युम व किताबुम मुबीन, आया अल्लाह की जानिब से नबी और किताब, रोशन किताब। नहीं कहा कद जाकुम मिनल्लाहि रसूलुम व किताबुम मुबीन, नहीं कहा। तो कहा तो ये कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, किताब के साथ नूर। क्योंकि कोई भी पागल से पागल आदमी भी अंधेरे में किताब नहीं पढ़ सकता। Nobody can read book in darkness। तो ये भी किताब है, ये बिजली की रोशनी में नहीं, तबलीगी की रोशनी में नहीं, मेरे हबीब के नूर की रोशनी में पढ़ो। स्टेज पर से कोई साहब नारा ना लगाओ, आप बिल्कुल चुपचाप बैठिए, नहीं तो मुंह पे कुछ लगा दीजिए। स्टेज पर से नारा नहीं लगेगा, लोग समझेंगे फिक्सिंग है। जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। ये कुरान 10 कैपिटल नहीं है, ये कार्ल मार्क्स की किताब नहीं है, ये शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन नहीं है, ये वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लैक, विलियम स्कॉट की पोएट्री का नतीजा नहीं है। ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की। इसको पेट्रोमैक्स में नहीं पढ़ा जा सकता। रसूलुल्लाह की रोशनी हो। बंबई में इशारा काफी है। तो अब मतलब क्या हुआ, कुरान समझने के लिए सुन्नत जरूरी। यही तो नूर है मेरे नबी का, सुन्नत। अच्छा, सब इकट्ठा होके मान ले तो जमाअत, तभी तो हम लोग हैं अहले सुन्नत व जमात। हम सिर्फ जमात नहीं है कि सुन्नत छूट जाए, और ऐसे सुन्नती भी नहीं है कि जमात छूट जाए। रसूल अगर सुन्नत दे रहे हैं तो सहाबा जमात दे रहे हैं, तो सहाबा जमात हैं, रसूल सुन्नत, हम हैं अहले सुन्नत व जमात। एक सहाबी भी हम नहीं घटाते, ये तो बड़े बड़े को घटा चुके हैं। अब हम ऐसी मिसाल दे दे कि जो ना समझना चाहे उसे भी समझना पड़े। जब कोई तय कर ले कि हाशिमी मियां की बात नहीं समझूंगा इंशाअल्लाह, नहीं समझा सका तो मैं खुद उतर जाऊंगा। मुझको उतारने के लिए आंदोलन नहीं चलाना पड़ेगा। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि 15 मिनट में लीडर बदल जाए। लीडर को लीडर बनाने के लिए
संविधान बदल दिया और जब बनाने का टाइम आया तो बदल दिया। मैं समझता हूँ इसको सिर्फ 5% लोगों ने समझा है, मगर वो मेरे लिए इनफ है। अच्छा, कुरान पे अमल करो, सुन्नत छोड़ दो। देखो कैसा धक्का लगता है। मैं एक मिसाल दूंगा, समझदार के लिए काफी है। एक चावल टोया जाता है, पूरे देश का हाल मालूम। कुरान में वजू का क्या तरीका है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम। वजू के लिए इरशाद है कि जब नमाज का इरादा करो तो स्टार्ट कहाँ से करो? फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपना चेहरा धो। कुरान में स्टार्ट कहाँ से है? चेहरा से। और आपकी आदत 3 मरतबा हाथ धो, मुंह में डाल के कुल्ली करो और नाक में डालो, फिर चेहरा धो। अबे चेहरा धोना बोले वो फर्ज है, हाथ धोना कुल्ली करना सुन्नत है। फिर सुन्नत की जरूरत क्या है? अरे का बेवकूफ, कौने पानी से मुंह चेहरा धोगे? कुरान ने कह दिया चेहरा धो, तो पानी कैसा हो? ये तो कुरान ने नहीं बताया। पानी कैसा हो ये तो नबी ने बताया। पानी बदरंग ना हो, पानी बदजायका ना हो, पानी बदबूदार ना हो, तब वजू करो। तो जब हाथ में लोगे तो रंग मालूम, मुंह में लोगे तो जायका मालूम, नाक में डालोगे तो महक मालूम। जब पानी हेल्दी है, फ़ग़सिलू वजूहकुम। क़द जाअकुम आया, तहकीक की आया तुम्हारे पास, केम टू यू। आया, कुरान ने फरमाया नूर आया। आया ये नहीं कहा कि नूर बनाया, ये कुरान ने नहीं कहा कि नूर बनाया। कुरान कह रहा आया, पैदा हुआ, मिलाद हुई, विलादत हुई, जन्म हुआ। मक्का मुअज़्ज़मा में उसकी जन्मभूमि है। आया, इतना तो सब समझते हैं यार। आता वही है जो पहले से हो। ये हो ही नहीं सकता कि पहले से ना हो आ जाए। कहीं बिजली अचानक आई, हम लोग चुप, अचानक आ, पहले वहीं से ऊपर थी, गिर पड़ी, थी तो पहले से। तो आता वही है जो पहले से हो। अब अगर किसी ने कहा कि हाशमी मियाँ को आज मीरा रोड में बनाया, आज बनाया, गई मेरी 68 साल की सर्विस ना। सच ये है कि मैं पहले से था। आप भी जलसे में आए हैं और ये ऐतिहासिक मजमा रिकॉर्ड तोड़, आप लोग भी आए हो ना, पहले से थे तभी तो आए। तो कुरान ये कह रहा है कि नबी आया, नूर आया, 12 रबीउल अव्वल की सुबह शादी आया, तुम में आया, केम टू यू, आया तुम्हारे पास, आया। तो आता वही है जो पहले से हो। ए अल्लाह, ये तो तूने बताया कि नूर आया, नूर आया, ये नहीं बताया कि कब बनाया, कब बनाया, ये क्यों नहीं बताया? तो चलो पता लगावें, पता लगावें कब बनाया। आप साथ देंगे मेरा? ढूंढना पड़ेगा
कि कब बनाया? हाँ, वो कोई छोटा मोटा देश नहीं है कि कब बनाया बता दूं। ये नूर है, कब बनाया, कब बनाया? हज़रत शेखुल मशाइख तशरीफ फरमा है, पीर सैयद कुमेल अशरफ साहब मेरे बिरादर गिरामी है, हकीकी खालाजाद भाई हैं हम दोनों। मगर मैं बड़े अदब से कहूँगा हुजूर, ये कहकर कि कब बनाया पता लगाऊंगा, मैं फंस गया। मैं क्या बता पाऊंगा कि कब बनाया? मेरा बाप नहीं बता पाएगा कि कब बनाया। कब बनाया कि किसी को पता नहीं कब बनाया। बड़े बड़े मुहद्दिसीन को नहीं मालूम कब बनाया, मुजद्दिदीन को नहीं मालूम कब बनाया, खुद जिब्रील अमीन को नहीं मालूम कब बनाया। ये तो रब ही जाने। बस जवाब इतना है, ढूंढ मत कब बनाया, कब बनाया। सुन, जब कब नहीं था तब बनाया। जब कुछ नहीं था तब बनाया। जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, जर्रा जर्रा से पहले, कतरा कतरा से पहले, सहरा सहरा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, सूरज से पहले, चंदा से पहले, सितारों से पहले, कहकशा से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, फरिश्तों से पहले, जन्नत से पहले, कुल्द से पहले, हिंद से पहले, सिंध से पहले, पूरे ब्रह्मांड की रचना से पहले, पूरी दुनिया से पहले। इस नूर को बनाया। पहले पहले पर हमको एक बात याद आई कि मानव समाज में बेटा बाद में होता है, बाप पहले। पोता बाद में होता है, दादा पहले। ये महाराष्ट्र में क्या सिस्टम है, बंबई में क्या चलता है? हमारे यहाँ की चौसा शरीफ में बेटा बाद में, अब्बा पहले, पोता बाद में, दादा पहले। मैं बात बशरियत की नहीं कर रहा हूं, ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वजूद की बात कर रहा हूं, एग्जिस्टेंस। एक हम है, तुम हो, कि हम बाद में है, हमारा बाप पहले, हम बाद में है, हमारा दादा पहले, हम बाद में हमारा परदादा पहले, और एक मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने आबा से पहले, अजदाद से पहले। और ये बहुत अच्छा हुआ कि मेरे नबी का नूर पहले है, सबसे पहले है। बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि मेरा तजर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि जो बाद में आता है, जो बाद में आता है, पहले वालों का एहसान उसके ऊपर लद जाता है। शेख तरीका सैयद कुमेल अशरफ साहब अशरफुल जिलानी, मैंने हाथ चूमा, मेरे बड़े भाई हैं, हाथ चूमा। उनके हाथों का मैंने बोसा लिया। एक साहब के इनकी अम्मा तोरी अम्मा, हमके दोनों सगी बहन है। पीर साहब की अम्मा मेरी अम्मा सगी बहन है। तब तू कहे हाथ चूमे जब मामला बराबर है? मैं कहा कहां बराबर है, मैं बाद में हूं, वो पहले है। बेटे ने बाप का हाथ चूमा, बेटा बाद में है, बाप पहले है। बाद वाले पर पहले वाले का एहसान तो हो ही जाता है।
एक साहब, मैं वही नाम लूंगा ताकि आपके तबस्सुम हो, आपको मुस्कुराहट हो, और मुस्कुराहट में समझे। किसी देहात के आदमी को बनारस का लंगड़ा आम मिला, धोया, घुलाया, चूसा, नीचे से जब दबाया गुठली बाहर। आम बहुत अच्छा लगा। देखे कितने लोग इशारा समझते हैं। काशी नदिया के पार रामनगर की बाग का लंगड़ा पहुंच गया फैजाबाद। खाया उसने, चूसा और गुठली को जमीन में गाड़ दिया। 4 दिन बाद वीजा आ गया, सऊदी अरबिया चला गया। वहां से 15 साल बाद लौटा। आम की फसल थी। दिल्ली उतरा, एयरपोर्ट से बाहर निकला, टैक्सी ने उड़ा दिया। राम मनोहर लोहिया में एडमिट हो गया। एक टांग कट गई। लंगड़ाते हुए घर आया। दरवाजे पे लंगड़ा आम देखा। लंगड़े ने लंगड़ों को देखा, तोड़ा, धोया, चूसा, दबाया, गुठली बार। बोला बेटे से, बेटा ये वही पेड़ है जिसको मैं लगा के गया था। इस पेड़ पर मेरा एहसान है। तब तक बेटा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अब्बा 15 साल के बाद आए हो, सारा आम खाई जाओ, हम खुश हैं। एहसान तो बोले हो ना। काहे? अरे आप तो पीठ दिखाई के चले गए, हमने ख्याल न रखा होता तो गाय बैल भैंस इसको चर गए होते। एहसान मेरा है। तब तक हवा बोली, चुप। तू तो फजर में उड़ता भी नहीं था। नसीम सहरी बनकर आगोश मोहब्बत में लेकर ममता के झूले में हमने झुलाया, तब इसे जिंदगी नसीब हुई। हवा ने कहा एहसान मेरा। तब तक सूरज बोला, चुप। ये हवा, तुझे क्या हुआ? तेरा कोई भरोसा? बगैर वीजा के कहीं भी घुस जाए, कभी ठंडी हो जाए, कभी गर्म हो जाए, कभी बेशरम हो जाए। तेरा कोई भरोसा नहीं है। तेरा क्या एहसान है? सूरज बोला एहसान मेरा है। बॉटनी के स्टूडेंट्स को मालूम है कि सूरज की किरणों से पेड़ों में रेस्पिरेशन, उनकी श्वसन क्रिया, ये जो पेड़ सांस लेते हैं, इसमें सूरज की किरणों का असर है। इसीलिए जब सूरज की किरणें पेड़ों पे पड़ती है तो पेड़ों से ऑक्सीजन बाहर होती है, और जब ये सूरज नहीं होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है। इसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के तब्दीली का नाम रेस्पिरेशन ऑफ ट्रीज है। पेड़ों का श्वसन क्रिया है, सांस लेना है। सूरज बोला अगर मैं नहीं होता तो ये पेड़ सांस नहीं ले पाते, मेरा एहसान है। और सुन, ये जो हरियाली है ये क्लोरोफिल भी हमारी देन है। हम न होते तो इसे हरापन भी नहीं मिलता। एहसान मेरा। तब तक नीचे से जमीन बोली, शट अप। बड़ा एहसान जताने वाला। अगर इसकी जड़ों में मैंने खाद न दिया होता, मिट्टी न दिया होता, ग़िज़ा न दिया होता, पानी की सप्लाई न किया होता, तो ऊपर से लाइट मार के क्या कर लेता? एहसान मेरा है। एहसान मेरा है। पानी का एहसान है, मिट्टी का एहसान है। तब तक वो पेड़ हिला। ये अल्लाह मुझको जड़ से उखाड़ दे, इतना एहसान न लाद जो उठा न सकूं। हंसते हंसते इस मिसाल से आपने क्या समझा? सब पेड़ पर एहसान जता रहे हैं, क्योंकि पेड़ बाद में है, हाजी पहले, पेड़ बाद में है,
बेटा पहले, पेड़ बाद में है, हवा पहले, पेड़ बाद में है, सूरज पहले, पेड़ बाद में है, किरणें पहले, पेड़ बाद में है, मिट्टी पहले, पेड़ बाद में है, पानी पहले, पेड़ बाद में है, खाद पहले। तो ये पहले वाले बाद वाले पर एहसान जता रहे हैं। इसीलिए रसूल, मैंने तुम्हारे नूर को सबसे पहले बनाया। जमीन अपना एहसान न जताए, आसमान अपना एहसान न जताए, पानी अपना एहसान न जताए, कायनात अपना एहसान न जताए। मेरे हबीब, तुम सबसे पहला नूर हो, कायनात से पहले तुम हो। कायनात का एहसान तुम पर नहीं, तुम्हारे नूर का एहसान सारी कायनात। अरे हबीब, तुम्हारे नूर को सबसे पहले बनाया, फिर सारी दुनिया तुम्हारे नूर से। हुजूर फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाक़ा मिन नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया और सारी मखलूक को मेरे नूर से। अब आइए, अगर मैं आपको सोने की एक अशरफी दूं और देने का इरादा नहीं, मगर सिर्फ दिलजोई के लिए, तो अब कह तो दिया, कहो तो दे दूं, दे दे। देना तो है नहीं, तब बहाना बना रहा हूं, कहाँ रखोगे? बोले जेब में रख लूंगा। बोले जेब ना हो तब घर में रख लूंगा, घर ना हो तब बैंक में रख लूंगा, बैंक ना हो तब। अब मुझे देना तो है नहीं, एक्सक्यूजेज निकाल लो। तो दधियाल में रख दूंगा, दधियाल ना हो तब। ननियाल में रख दूंगा, ननियाल ना हो तब। तो मुंडी झुका के बोला ससुराल में रख दूंगा, ससुराल ना हो तब। वो भी चिटिक गया, दो दो तो किसी जगह रख दूंगा, दोनों जगह रख दूंगा। मैं बोला कोई जगह ना हो तब। अब मैं अल्लाह से न पूछूं कि जब सबसे पहले अल्लाह तूने नूर बनाया तो रखा कहां? जब नूर हर जगह से पहले है तो किस जगह रखा? जगह तो है ही नहीं। बहुत मोड़ पे हूं, धारदार शरीयत की तलवार भी सामने है और बारीकी से निकल जाने की खानकाह भी साथ है। अल्लाह ने जब कुछ भी नहीं बनाया था तो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, ओनली अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, केवल अल्लाह, अकेला अल्लाह, दूसरा ना था, दूसरा ना था। और जब नूरे मोहम्मदी बना कोई तीसरा ना था, तीसरा ना था। अब बनाने वाले ने जगह नहीं बनाया, नूर बनाया। क्यों? इस नूर को जगह की जरूरत नहीं, बनाने वाला तो है। बनाने वाले ने बनाया, बनाकर कुर्बे खास में रखा, अपने पास में रखा। मैंने तुम्हारे नूर को बनाया है, मैंने बनाया, पहले मैं देखूंगा। मेरे प्यारा है, पहले मैं प्यार करूंगा। मेरा महबूब है, पहले मैं मोहब्बत करूंगा। अब मैंने बना दिया, मैं तुमको देखूं, तुम मुझको देखो। इस देखने को कोई ना देखे, इसीलिए जो देख नहीं सका भटक गया।
अपनी तरह क्यों समझा? उसकी समझ ही में नहीं आया कि बनाने वाला नूर, बनने वाला नूर, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। कजाकुम मिन अल्लाह है, नूर अल्लाह की तरफ से जो आया वो भी नूर है। अब नूर को जानो तब ये नूर समझ में आए, या इस नूर को जानो तो वो नूर समझ में आए। और फिर सारी जमीन मैंने तुम्हारे लिए बनाई, सारी जमीन तुम्हारे लिए मैंने बनाई। अब ये नूर चला, रब ने जब तक चाहा अपने कुल्बे खास में रखा। मैं तुम्हें देखता रहूं तुम मुझे देखते रहो, यही तो ताल्लुक है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो प्यार है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं बना के देखूं तुम बन के देखो, मैं संवार के देखूं तुम संवर के देखो, मैं चमका के देखूं तुम चमक के देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। अब ये नूर जब आदम में गया, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से चलूं, इंशाल्लाह तफसीली बहस कभी और होगी। आदम अलैहिस्सलाम में नूर गया, तब हुक्म सजदा हुआ। है ध्यान दो, आदम का जिस्म बना गया, सजदे का हुक्म नहीं। आदम में रूह डाल दी गई, सजदे का हुक्म नहीं। रूह बाहर निकल करके आई, सजदे का हुक्म नहीं। रूह दोबारा गई, सजदे का हुक्म नहीं। जैसे ही नूरे मोहम्मदी गया, सजदे का हुक्म। क्या मतलब? फरिश्तों का चेहरा है आदम की तरफ और सजदा है आदम वाले का। और ये हम डेली करते हैं, हमारी प्रैक्टिस में है। हमारा मुंह होता है काबे की तरफ और सजदा काबे वाले का। सजदा काबे वाले का, चेहरा है काबा की तरफ, सजदा काबे वाले का। फरिश्तों का चेहरा है आदम की तरफ, सजदा आदम वाले का। सजदा हो गया जहां नूर गया। नमरूद नमरूद तोबा तोबा, मुंह का मजा खराब हो गया। मगर मजबूरी है, ना बोलो तो पीरियड नहीं समझ में आता। कोई वो भी है नमरूद, मरदूद, बेदरूद, मर गया, नफा दिया न दरूद। ऐसा नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उलझ गया। जब वो का कुछ नहीं हुआ, मत डरो, काट डालो। उसको इस्लाम की खेती नहीं मालूम। ये कलमा पढ़ने से नहीं बढ़ती, गर्दन कटने से बढ़ती है। पहले यजीद ने तजर्बा करके देख लिया, अब कुछ पलीद भी तजर्बा कर रहे हैं। हम लोग वो नूर वाले हैं, हम लोग अंगूर वाले हैं। अंगूर की शाख जितना काटोगे अंगूर उतना ही फलेगा। चल के देख लो गुजरात में कितना फला है, क्या ढूंढो नहीं मिलेगा। कुत्ता ढूंढो जबकि 55 पैदा होते हैं, और बकरा ढूंढो हर जगह मिल जाते हैं जबकि एक ही 2 पैदा होते। ए बकरो तुम मिटते क्यों नहीं? कहा हम कटते हैं तो मिटते नहीं। एक मिसाल मैंने ऐसी दे दी कि आप समझते चले जाओ। हमें जब जानवर काटा जाए तो नहीं खत्म होता, मोमिन काटा जाए तो कैसे खत्म होगा? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उलझ गया, का मत डालो इनमें। तो उसे इंतजाम किया कि एक अग्नि कुंड बहुत भयानक बनाया जाए और कि आग की लपट आसमान तक जाए, वहीं में इन्हें फेंक दिया जाए।
10 मन लकड़ी में जब नहीं बचते तो यहां तो जंगल का जंगल जला दिया गया है, इब्राहिम कैसे बचेंगे? समस्या ये खड़ी हो गई कि उस आग की आंच जब 200 गज तक पहुंचने लगी तो डाले कौन? तो उड़न खटोला जैसा कुछ बनावा जाए, उसमें इन्हें बिठाया जाए और घुमाई के फेंक दिया जाए, हवा ही में जाते जाते सेंटर में गिर जाए और भस्म हो जाए। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हवा में हैं, उधर तायरे सिदरा ने अपना नशेमन छोड़ा, बर्क रफ्तारी से भी ज्यादा, बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा जिब्रील चल पड़े। हवा में है जिब्रील, हवा ही में है इब्राहिम। और जिब्रील अमीन ने पूछा हल्ला का हाजती या इब्राहिम, ए इब्राहिम अल्लाह के खलील में आई हेल्प यू। हजरत इब्राहिम ने कहा कोई जरूरत नहीं, ओके थैंक्स, जरूरत नहीं, आई एम नॉट नीडी ऑफ योर हेल्प। बोले अल्लाह से दुआ तो करो। हाँ बोले ठीक है, पर उसे दुआ करने की क्या जरूरत? अल्लाह इब्राहिम के सीने की दबी हुई तमन्ना को भी जानता है, अलीम बेजाती सुदूर है, उसे तो सीने का हाल मालूम, उसे कहने की क्या जरूरत है? जिब्रील मदद के लिए आए, मदद नहीं लिया, अल्लाह से दुआ के लिए कहा गया, दुआ नहीं किया, क्योंकि वो सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि इब्राहिम निश्चिंत हैं। इब्राहिम चिता में भी चिंता नहीं, आग जल रही है, चिता ही है, उसमें भी चिंता नहीं। मैं पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल का बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं कि इब्राहिम की बशरियत के इत्मीनान की वजह बताओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन फौज लेकर के जब पीछा करने लगा अपनी कौम को लेकर के आगे 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 आगे, जान बचाने के लिए कौम की, आगे दरिया आ गया, दरिया में जाए तो कौम डूब जाए और रुके रहे तो फिरौन काट डाले। तो हज़रत मूसा ने अपना डंडा उठाया, छाती पे मार दिया, दरिया के रास्ता बन गया। अपनी कौम से कहा चलो इसी रास्ते से निकल लो। जब कौम बीच में पहुंची, दरिया के बीच में, तो फिरौन ने देखा कि ओह बना बनाया रास्ता है, कैरी ऑन, फॉलो हिम। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के दरिया के उस पार गए, दरिया के दोनों पार मिल गए, अल्लाह का कलीम जान बचाने के लिए अपनी कौम की मुजिज़े से मदद ले, डंडे से मदद ले, मिरेकल, मुजिज़ा, नबूवत की ताकत दिखाए। और इब्राहिम आग में जा रहे हैं, बचाने जिब्रील आए, मदद से इनकार क्यों? या खलील अल्लाह, जिब्रील आपके अपने वही इलाही लेके आते थे, आपने ले लिया, मदद इलाही लेकर आए तो क्यों नहीं लिया? तो जवाब सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम के सरकमस्टेंसेस और हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सरकमस्टेंसेस और हैं। मूसा की पोजीशन और है, इब्राहिम की पोजीशन और है। मूसा को मालूम है कि कौम की जान बचाने के लिए, जान खतरे में है, बचाने के लिए मुझे आसाए मूसा से मदद लेनी होगी, जान खतरे में मदद लेनी होगी। मगर इब्राहिम को तो मालूम था मेरी जान खतरे में है ही नहीं। इब्राहिम को यकीन था कि मेरी जान खतरे में नहीं। यकीन की वजह यह थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि अभी मेरा बेटा इस्माइल पैदा नहीं हुआ, अभी नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर मौजूद है।
अभी मेरा बेटा इस्माइल पैदा नहीं हुआ है, अभी नूर मोहम्मदी मेरे अंदर मौजूद है, और जब तक ये नूर मेरे अंदर है आग जला नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, क्योंकि अगर आग ने जलाया तो नूर जल जाएगा, और नूर जल गया तो कायनात के जलवे किसके लिए है। अब मैं और शार्ट करता हुआ चला हूं, ये नूर जब इब्राहिम में था आग जला ना सकी, और यही नूर जब इस्माइल में आया तो छुरी गर्दन काट ना सकी। तो वो नूर जिसने आदम को चमकाया, वो नूर जिसने शीश को चमकाया, वो नूर जिसने नूह को चमकाया, वो नूर जिसने लूत को चमकाया, वो नूर जिसने यूसुफ को चमकाया, वो नूर जिसने मूसा को चमकाया, वो नूर जिसने इब्राहिम को चमकाया, वो नूर जिसने इस्माइल को चमकाया, वो नूर जिसने इसहाक को चमकाया, वो नूर जिसने अब्दुल मुत्तलिब को चमकाया, अब वही नूर 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक को हम गुलामों को चमकाने आ गया। जब तक वो नहीं आया था, जब तक नूर जमीन पर नहीं आया था, आसमान पर सितारे चमक रहे थे, आसमाने नबूवत पर, आसमाने नबूवत पर नबी चमक रहे थे। वो नूर जब नहीं आया तो अंबिया चमकते थे, और जब नूर अरब में आ गया तो धरती पर औलिया चमकने लगे, औलिया चमकने लगे। नहीं आया था तो इब्राहिम चमक रहे थे, आदम चमक रहे थे, यूसुफ चमक रहे थे, ईसा चमक रहे थे। जब धरती पर आया अबू बकर चमकने लगे, उमर चमकने लगे, उस्मान चमकने लगे, अली चमकने लगे, तलहा चमकने लगे, जुबैर चमकने लगे, साद चमकने लगे, सईद चमकने लगे, अबू उबैदा चमकने लगे, अब्दुल रहमान इब्ने औफ चमकने लगे। और इन्हीं चमकाने वालों ने जब चमकाया तो बायजीद चमकने लगे, जुनैद बगदादी चमकने लगे, गौसे आजम चमकने लगे, गरीब नवाज चमकने लगे। हमें तो इस नूर की कद्र कादरी से पूछो, इस नूर की कद्र चिश्ती से पूछो, इस नूर की कद्र नक्शबंदी से पूछो, नक्शबंदी से पूछो, नक्शबंदी से पूछो, जो मुनव्वर है, इसी नूर से मुनव्वर है। अब ये नूर आया है, इसने हमको चमकाया है, तो जिसको जिसको चमकाया है उसी ने जश्न मनाया है। वाह हजरात, एक बड़ी खुशी की बात, ये मिलाद मुबारक है। ये अगर हम यहाँ से सुनकर अकीदे को मजबूत करके गए हैं तो अपने उस अकीदे पर अगर हम एक मुहर लगा लें, अपनी तौबा की मुहर लगा लें, अपने रिजर्वेशन की मुहर लगा लें, क्योंकि मुहर का मतलब होता है आप सिक्योर्ड हो गए, अपने आप को मुर्शिद बरहक के हवाले कीजिए। बात आपसे जो मेरे को सभी को करना है, मैं भी वो सेगा पढ़ूंगा, जब हज़रत शेख तरीक़त पढ़ाएंगे मैं भी पढ़ूंगा। हालांकि मैं मुरीद पहले से हूँ, खलीफा भी हूँ, 3 4 खिलाफत है मेरे पास, लेकिन पढ़ूंगा क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अमल का दारो मदार नीयत पर है, अमल का दारो मदार नीयत पर है। जैसे आप जब 2 रकात नफिल पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, अब रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम, सजदे में सुबहान रब्बिल आला, जब नफिल पढ़ते हैं, और जब 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, और फिर वही नफिल वही सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हैं, वही अत्तहियात पढ़ते हैं। तो सुन्नत कैसे हो गई? वो नफिल है, ये सुन्नत है। नीयत नीयत नफिल की होगी तो वही अल्फाज नफिल हो जाएंगे, नीयत सुन्नत की होगी वो अल्फाज सुन्नत हो जाएंगे, नीयत फ़र्ज की होगी तो वो अल्फाज फ़र्ज हो जाएंगे। अगर नीयत तौबा की है तो तौबा हो जाएगी, हम पाक साफ हो जाएंगे। ताइबो मिनल ज़ंब कमा ला ज़ंब लहू,
तौबा करने वाला पाक साफ हो जाता है जैसे अभी उसने जन्म लिया हो। और अगर नीयत मुरीद होने की है, मुरीद हो जाएगा, नीयत ही वे तो है, नीयत ही वे तो है। और अगर उसकी नीयत अपने पीरो मुर्शिद से अपने रूहानी रिश्ते को मजबूत बनाने की नीयत है, तो भाई ये करा रहे हैं, रिश्ता उधर मजबूत हो रहा है। आपका रिश्ता बरेली शरीफ से मजबूत हो रहा है, किसी का पीलीभीत शरीफ से मजबूत हो रहा है, किसी का महरैना शरीफ से मजबूत हो रहा है, किसी का बगदाद शरीफ से हो रहा है, किसी का अजमेर शरीफ से हो रहा है। शरीफ के हाथ पर तौबा करोगे तो शरीफों से तो रिश्ता बन ही जाएगा। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि आप जब हज करने जाते हैं तो यह है कि होठों से चूम लो हजर अस्वद, और नाम करीब जाओ तो हाथ लगा के हाथ चूम लो। हमें हाथ तुम्हारा है, मेड इन इंडिया, और चूमो तो हजर अस्वद का सवाब। कनेक्शन से हाथ मेरा है, गुनहगार है, लेकिन हजर अस्वद को टच कर चुका है, वाले रसूल को टच कर लिया। अच्छा, अगर उतने करीब भी ना जाओ तब कहीं दूर से तवज्जो, हजर अस्वद के लेवल में हाथ लाओ, तवज्जो करो, हाथ वही चूम लो। ये हजर अस्वद का तो कोई जरूरी नहीं कि हाथ में हाथ दो, रस्सी पकड़ो, साड़ी पकड़ो। मैं तो नहीं पसंद करता मर्दों को साड़ी पकड़ाई है। अपनी तवज्जो, अगर हमारा रुकने हज तवज्जो से अदा हो जाता है, अगर हमारा काबा तवज्जो से तय हो जाता है, तो फिर हमारा हादी, हमारा मुर्शिद हमारी तवज्जो से तय हो जाएगा। मैं हुजूर पीर तरीक़त से गुजारिश करूँगा मुअद्दब कि वो सेग़े तौबा बढ़ाकर हमारे रिश्ते को औलिया किराम से मजबूत फरमाएं।